कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, अंतिम समय में मात्र 1 से 2 दिनों में आप अगर इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आप भी 2025 के क्या है, अगर आप भी 2025 के क्या होने वाले हैं, टॉपर होने वाले, ये मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि मैं आपको आज इस वीडियो में पूरे आपके 50 में से 50 क्या है, पूरे 50 में से 50 नंबर पूरे फिक्स कराने वाला हूं। जितने भी बच्चे 4 मार्च को साइंस का पेपर देने वाले हैं, यानी विज्ञान पेपर देने वाले हैं, मात्र आपकी एक वीडियो से पूरे 50 के 50 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण 45 टॉपिक को देख लेना, बस आप इतना देख लेना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी, कुछ भी हो। यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको अभी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आपको सारे जो आपको 4 मार्च को यही वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। बस क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा पूरा देखना है, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है, तभी आप भी 2025 के यानी कि इस साल के टॉपर होने वाले हो। ठीक है, क्या है, टॉपर होने वाले हो। ये एक ऐसे 45 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि 4 मार्च को क्या है, जो कि 4 मार्च को 100% है, मेरी गारंटी है। प्रश्न अगर आएंगे तो यहीं से आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। ठीक, मेरे पर ट्रस्ट करो, थोड़ा विश्वास करो और वीडियो को पूरा का पूरा देखो। अब देखो इसको क्या मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ और आप पूरे 70 में 70 नंबर पक्के कर सकते हो। इसमें क्या मैंने 50 नंबर का यहाँ पर करवाऊंगा, यानी कि आपको पूरा जो है वर्णनात्मक का क्या है, वर्णनात्मक यानी जो कॉपी में लिखने वाले प्रश्न होते हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे बायोलॉजी कोई भी हो, मैं वो आपको पूरे 50 नंबर इसी वीडियो के माध्यम से तैयार कराना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपने वो 20 नंबर जो आते हैं, अब 20 नंबर क्या होते हैं, जो 20 नंबर होते हैं वो आपके एमसीक्यू होते हैं, वो मैं आपको अलग से सीरीज दे रहा हूं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, जाके देख सकते हैं आप। अब देखो क्या है, 2025 में पास होकर रहोगे, ये मेरी गारंटी। बस आप देख लेना बेटा, इसको पूरा पूरा देखना, यहाँ पर लास्ट तक देखना, अंत तक देखना। देखो क्या, ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेगा, ये मेरी खुला दावा, एकदम चैलेंज देता हूं। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, सारी चीजें यहाँ पर बताई है। ठीक है, एक एक चीज, कितने नंबर की फिजिक्स आएगी, कितने नंबर केमिस्ट्री आएगी, कितने नंबर बायोलॉजी आएगी, कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जो आपके 4 मार्च को 100% यही आएंगे। ठीक है, जो 4 मार्च को 100% फंस जाए तो वही क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यानी कि अंतिम टेस्ट वीडियो को पूरा का पूरा देखना, बस आप वीडियो को पूरा पूरा देखना। आप 4 मार्च को बिल्कुल फायर मचा दोगे। ठीक है, बिल्कुल फायर कर दोगे 4 मार्च को, एकदम धुआं धुआं 4 मार्च को करने वाले हो। देखो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान जो वर्णनात्मक में आती है आपकी 14 नंबर के, सिर्फ हम वर्णनात्मक की बात यहाँ पर करेंगे, जो आपको कॉपी में लिखने के लिए आता है। एमसीक्यू के हम अलग कर रहे हैं। ठीक है, अलग कर रहे हैं। 14 नंबर क्या था आपका, वर्णनात्मक यहाँ पर आता है। कैसे पूछा जाता है, यहाँ पर जो होते हैं यानी कि 4 नंबर के आपके 2 प्रश्न होते हैं और 6 नंबर का 1 प्रश्न होता है। तो 4 4 8, ये क्या हो गया, 14 नंबर ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, शॉर्ट, ये क्या होते हैं, 4 नंबर वाले 2 और 6 नंबर वाला 1। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करना है। आप इन प्रश्नों को अपने मॉडल पेपर में तैयार कर सकते हैं। जो भी आपके पास मॉडल पेपर हो, जो भी आपके पास गेस्ट पेपर हो, उसमें आप टिक लगाते जाएंगे, वहीं से आप तैयार करते जाएंगे। यहाँ पर मैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता जाऊंगा। पहला नंबर क्या है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेना, IMP। ठीक है, उसके बाद है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, आप इसे भी तैयार करना, सारा आप टिक लगाते जाएं। उसके बाद रासायनिक समीकरण संतुलन करना, ये तो आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए आता ही आता है। प्रश्न संख्या क्या, चौथा है, अम्ल क्षार, अम्ल अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा उदाहरण, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये देखना आपके पेपर में 4 मार्च को जरूर आएगा, अम्ल क्षार लवण तीनों आप पढ़ के जाना, परिभाषा और उसके उदाहरण। आप 2 नंबर भी पूछ सकता है और सीधे 4 नंबर भी पूछ सकता है। ठीक है, आप तैयार करके जाएंगे। 5वां नंबर, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन चीजों क्या, आपको इन चीजें रटना नहीं। ठीक है, आप टिक लगाते जाए, उसको रटना नहीं, आपको चीजों को समझना, वहां पर बना बना के आपको लिख कर आना है। ठीक है, ये नहीं कि चीजों को रट्टा मार रहे हो, क्योंकि अब 2 दिन है, 2 दिन में आपको चीजों को रटना नहीं, चीजों को समझना है, और समझ के आप चीजों को अगर करेंगे, वहां पर पेज भरेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तो आपको नंबर मिलेगा ही, मेरी 100% गारंटी है। अब इतने समय, इतने कम समय में 1 से 2 दिन में अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, अगर आप रट्टा मारोगे
तो चीजें आपको नहीं याद होने वाली, आप भूल जाओगे, परीक्षा में बैठोगे सारा कुछ भूल जाओगे। तो एक इसका ऑप्शन है, एक ही विकल्प है कि आप क्वेश्चन को टिक लगा ले और उसके बाद उन चीजों को समझे और समझ के अपनी वहां पर क्या करें, याद क्या करें, वहां पर बना बना के लिखें। जो चीजें याद करने वाली है, जैसे जो चीजें याद करने वाली है वो याद करें, और जो चीजें समझने वाली है वो समझे, और जो समझने वाली है उसको समझ के वहां पर बना बना करें। तो आप देखना अच्छा स्कोर करेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। आप क्या है 70 में से क्या 60 प्लस जरूर करेंगे, ठीक है, 70 में से 60 प्लस जरूर करेंगे, मेरी गारंटी है। बस मैं जितना बता रहा हूँ उस तरीके से आप फॉलो करिए, उसी तरीके से करिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है, कॉपी लिखने का सबसे बढ़िया पैटर्न आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट कर देंगे सर जी साइंस की कॉपी लिखना बता दो, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है, साइंस की कॉपी लिखना बता दो तो मैं आपको वो भी बता दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। अगला देखो प्रश्न संख्या क्या है, 6 धावन सोडा बनाने की विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी तैयार कर लेना इसको। धावन सोडा और बेकिंग सोडा दोनों में से कोई एक आ सकता है, ठीक है, दो दो नंबर में पूछ सकता है या 4 नंबर पूछ सकता है इसे। अब आगे देखो 7 नंबर क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, तीनों विधियां आप तैयार करना है, ठीक है। 8 नंबर का उदासीनी अभिक्रिया, उसके बाद धातु और धातु के बारे में बढ़िया इंपॉर्टेंट है, एकदम आईएमपी है, तैयार करके जाना धातु और धातु के बारे में, यहां से जरूर क्वेश्चन आता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है इसको बताना है। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोजन के बारे में बताना है। प्रश्न के 12 सजातीय श्रेणी, और उसके बाद 14 नंबर है IUPAC नामांकन करना, वेरी 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 आईएमपी है। ये तो देखना यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, 2 नंबर का यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और एक बहुविकल्पी में आपसे यहाँ से IUPAC से पूछा ही पूछा जाएगा। उसका सावलीकरण अभिक्रिया आपको बताना एकदम आईएमपी है, इसको भी आप तैयार करके जाना, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ आप इतना तैयार कर ले। केमिस्ट्री, ये आपकी केमिस्ट्री में बस आपको 15 टॉपिक तैयार करना है, कितने 15 टॉपिक आपको केमिस्ट्री तैयार करना है। अब देखते हैं आपकी बायोलॉजी आएगी, यानी जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान जो आपसे पूछा था वो कितने नंबर की बेटा, 18 नंबर की आपकी कॉपी में लिखने के लिए आएगी, यानी वर्णनात्मक आएगी। ये कैसे पूछा जाएगा इसको देख लेते हैं। 4 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, और उसके बाद 6 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो 4 4 8 4 12 और 6 18, 18 नंबर का आपका ऐसे बनने वाला है, ठीक है, 18 नंबर का आपका ऐसे बनेगा। 4 नंबर वाले 3 और 6 नंबर वाला 1। इसमें कौन कौन से आपको पढ़ना है, देखो पाचन तंत्र आप तैयार कर लेंगे अच्छे से। बायोलॉजी में आपका महत्व है चित्र का, फिगर का, तो फिगर आप बढ़िया रफली तरीके से बनाना सीख लेंगे, देख लेंगे, तो आपको फिगर आपको बना के आना है वहां पर, जिसका भी पूछा जाए फिगर आपको जरूर बनाना है। और एक आपसे एक क्वेश्चन जरूर होगा जिसमें फिगर बनाने को बोलेगा, तो फिगर आपका बहुत इंपॉर्टेंस है, फिगर आप वहां पर जरूर बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। आप जैसा भी फिगर बनाए, सही बनाए गलत बनाए उससे कोई मैटर नहीं पड़ता, पर आपको बनाना है, ठीक है, आपको बनाना है, कुछ भी वहां पर नंबर मिलेगा। अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो आपसे ये 2 नंबर का वहां पर फिगर का ही है। अगर 6 नंबर का प्रश्न है तो ये समझ लीजिए 4 नंबर का वहां पर आपका क्या है, चित्र का ही नंबर आपको मिलना है। 2 नंबर आप जब लिखेंगे तब मिलेंगे, तो चित्र आप जरूर बनाए जो फिगर पूछे जाए। अगला क्या है 17 नंबर श्वसन तंत्र आप तैयार कर लेना, उत्सर्जन तंत्र और लैंगिक जनन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन तब तैयार करके जाना। उसके बाद देखो अलैंगिक जनन दोनों, लैंगिक अलैंगिक में अंतर भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, आईएमपी दोनों तैयार कर लेना, लैंगिक अलैंगिक। उसका परागण, परागण भी आप तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पुष्प की संरचना आईएमपी, आईएमपी पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन तंत्र ये भी है आईएमपी, वेरी आईएमपी है, इसको तैयार करके जाना बेटा। डीएनए तथा आरएनए वेरी 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 आईएमपी, देखना 2 से 3 सेट में छपने वाला है। डीएनए आरएनए में अंतर भी पूछ सकता है, या फिर आपको परिभाषित करने के लिए पूछेगा, ठीक है, तैयार कर लेना। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ, वेरी 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 आईएमपी, और ये भी कह सकता हूँ 1000% क्या है, 1000% है। मेंडल के आनुवंशिक का नियम, मेंडल के बारे में जरूर पूछेगा, मेंडल के वो 3 नियम के बारे में बताओ, मेंडल के आनुवंशिक का नियम बताओ, तो मेंडल वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। कम से कम 6 सेट में ये मेंडल का क्वेश्चन आने वाला है, 4 नंबर 6 नंबर किसी पूछ सकता है, तो आप मेंडल का जरूर, मैं बार बार कह रहा हूँ, तैयार कर लेना बेटा, अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। प्रश्न संख्या क्या है 26 है, एक संकर तथा द्वितीय संकरण, संकर संकरण क्या है इसको बताना है आपको। 27 नंबर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बताइए। उसके बाद मानव मस्तिष्क का आईएमपी है, इसका फिगर के साथ आप तैयार करके जाना। तंत्र का तंत्र ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पूरे 29 टॉपिक हो गए यहाँ पर, इस तरीके से बायोलॉजी तक आपके हो गए। अब देखते हैं आपके आखिरी क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये 18 नंबर की भी आती है, जो भौतिक विज्ञान होती है वो भी आपकी 18 नंबर की आती है। इसमें कैसे पूछा जाएगा आपका, इसमें जो होगा आपका 4 4 और 4 और 6, 4 नंबर के, यानी 4 नंबर 3 प्रश्न और 6 नंबर का एक प्रश्न, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 6 18, 18 नंबर का ऐसे आपका फिजिक्स में पूछा जाएगा, भौतिक विज्ञान पूछा जाएगा। देखो आपको ये पता चाहिए कहां से कितने नंबर का पूछा जा रहा है, तो 4 नंबर इसमें ऑप्शन होगा
6 नंबर वाले में तीनों में ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। 4 नंबर वाले में कोई भी आपसे ऑप्शन नहीं होगा, जो क्वेश्चन बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा। इसमें कौन कौन तैयार करना, प्रकाश का प्रवर्तन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, देखना कम से कम 3 से 4 सेट में छपने वाला है प्रकाश का प्रवर्तन, आप तैयार कर लेना बेटे इसको जरूर। उसके बाद है अवतल अवतल उत्तर दर्पण के प्रतिबिंब बनाइए, ये भी आईएमपी तैयार कर लेना, क्योंकि पहला दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर आप जरूर तैयार करेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन पहले चैप्टर से जरूर आने वाला है। कम से कम मैं कह सकता हूं यहाँ पर 4 नंबर का तो आएगा और ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर के भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का मान लो पूछ लिया और 6 नंबर से पूछ 10 नंबर हो गया, तो 10 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। तो पहले चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। 32 नंबर क्या, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, जेल का नियम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, आईएमपी तैयार कर लेना बेटा इसको। अगला देखते प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या आपका क्या है, 33 नंबर है, लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए, ये आपको तैयार करना है, लेंस की क्षमता बताइए, आईएमपी तैयार कर लेना। उसके बाद क्या है, 35 नंबर निकट दृष्टि दोष और 36 नंबर दूर दृष्टि दोष, इन दोनों में से 100% है, 1000%, कम से कम 4 से 5 सेट में, 4 से 5 सेट में ये क्वेश्चन दोनों में से आने वाला है। और कितने नंबर पे, 4 नंबर भी आ सकता है, 6 नंबर भी आ सकता है, तो दोनों आप तैयार करके जाना। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कैसे होता है, पूरा आप पढ़िए, अच्छे समझ के जाएंगे, हर साल आता है, इसका चित्र भी आपको बना के वहां पर आना है, दोनों आप तैयार कर लेंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दोनों में से देखना एक जरूर आपके पेपर में 100% है, आएगा ही आएगा। 37 नंबर क्या, मानव नेत्र का संक्षिप्त चित्रण कीजिए, ये भी आईएमपी तैयार कर लेना बेटा, मानव नेत्र का संक्षिप्त चित्रण। उसका 38 नंबर ओम का नियम तथा सत्यापन, ये भी 1000% ओम का नियम लास्ट वाले चैप्टर से है, ठीक है, लास्ट वाले चैप्टर इसको बिल्कुल तैयार करना, कम से कम ये भी 3 से 4 सेट में ओम का नियम आपका आने वाला है, 3 से 4 सेट में ओम का नियम छप चुका है, बिल्कुल आप इसको तैयार करेंगे, ओम का नियम सत्यापन बिल्कुल अच्छे से। अभी अगर नहीं तैयार किया तो ओम का नियम जरूर तैयार करें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर तैयार करके जाना। 39 नंबर क्या है, विद्युत धारक बारे में बताना है, विद्युत प्रतिरोध के बारे में बताना है 40 नंबर में, और 41 नंबर में क्या, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताना है, 42 नंबर में क्या, समांतर क्रम संयोजन के बारे में बताना है, और 43 नंबर क्या, चुंबकीय बल रेखाएं बताना है। उसके बाद 44 नंबर बायो सेवर्ट का नियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, बायो सेवर्ट का नियम तैयार कर लेना। उसका 45 नंबर फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, ये भी आईएमपी है, इसको भी आप तैयार करके जाना बेटा। ये आपके 45 टॉपिक हो गए, ये आपके अगर इतने तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा 50 नंबर कैसे हो गए। मान लो कि आपकी जो क्या थी, केमिस्ट्री थी, क्या थी, केमिस्ट्री कितने नंबर की आ रही थी, केमिस्ट्री कितने नंबर की थी, 14 नंबर, कितने नंबर की, 14 हमने लगा दिए। उसके बाद बायोलॉजी कितने नंबर की थी, 18 नंबर की। उसके बाद फिजिक्स कितने नंबर की थी, 18 नंबर की, तो 18 36, और 36 और 14 कितने हो गए, ये 50 मार्क्स आपके पूरे ऐसे पूरे आपके कंफर्म हो गए, ठीक है, 50 नंबर आपके पूरे ऐसे कंफर्म हो गए। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप, मैं कह सकता हूँ नहीं 50 तो 50 में क्या है, ये 50 नंबर वर्णनात्मक है, तो 50 में कह सकता हूँ यहाँ से 45 नंबर जरूर फंसेगा। और आपके ओएमआर है 20 नंबर वाले, क्या है 20 नंबर का ओमार, तो ओमार में आप कितने कर देना, 15 सही कर देना, तो 15 ये हो गए, 45 ये हो गए, तो कितने हो गए, 45 और 15 यानी 50 और 10 60 नंबर हो गए, 60 और 30 प्रैक्टिकल हो गए, कितने नंबर हो गए आपके, 90 नंबर हो गए। 90 नंबर आप 100% लाओगे, बस मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप तैयारी कीजिए अच्छे से अच्छे, 90 नंबर से कहीं भी कम नहीं होंगे। बस आपको कॉपी अच्छे से लिखना है, बढ़िया तरीके से लिखना है। अगर आपको चाहिए कि मैं कॉपी, विज्ञान कॉपी कैसे लिखी जाती है 4 मार्च को, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी कॉपी भी बता दूंगा कैसे आपको लिखना है। तो फिर मिलता हूँ, और देखो अभी तक अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट देखकर ही आपको वीडियो नई दे पाता हूँ, मुझे मोटिवेट होता है। आप कमेंट ना करना भूलें, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़कर साइड एकेडमी से अपने पेपरों की अच्छे तैयारी कर पाए। और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।